जिगर हमारे जिस्म का एक बहुत अहम हिस्सा है। आज मैं आप लोगों को 10 ऐसी अलामात बताऊंगा जो जिगर की खराबी की वजह से होती हैं। अगर आपको इन 10 अलामात में से कुछ अलामात मौजूद हैं तो इसका मतलब आपका जिगर खतरे में है और आपको फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। पहले नंबर पे है पीलिया। पीलिया का मतलब ये है कि आपकी आंखें पीली हो जाती हैं, जिल्द का रंग जर्द हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जब भी जिगर खराब होता है तो जिगर की खराबी की वजह से एक केमिकल होता है बिलिरुबिन, वो ज्यादा हो जाता है। आपके खून के खुलिये हमेशा टूटते रहते हैं और नए खुलिये बनते रहते हैं। जब खून के खुलिये टूटते हैं तो उनके टूटने से एक केमिकल बनता है जिसको बिलिरुबिन कहते हैं, जो जिगर आपका खत्म करता है। लेकिन अगर जिगर खराब होगा तो वो बिलिरुबिन आपके खून के अंदर ज्यादा होना शुरू हो जाएगा और आपके जिस्म में जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको पीलिया हो जाता है। दूसरे नंबर पे आपके जिस्म में खारिश होना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह है बाइल। जिगर एक केमिकल पैदा करता है जिसको बाइल कहते हैं, जो हाजमे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी आंतों के अंदर वो बाइल जाती है और जाके फैटी फूड को, जितनी भी ऑयली चीजें होती हैं, उनको हजम करने में और जज़ब करने में मदद देती है। जब जिगर खराब हो जाता है तो वो बाइल जिगर से बाहर नहीं निकलती, और जब जिगर से वो बाहर नहीं निकलेगी तो जिगर के अंदर ही रहेगी। जिगर के अंदर रहने की वजह से जिगर में एक कुछ केमिकल्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं जिनकी वजह से आपके जिस्म में खारिश होती है। तीसरे नंबर पे आपको हर वक्त थकावट महसूस होगी और आपकी भूख बहुत कम हो जाएगी। चौथे नंबर पे आपकी छाती का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। स्पेशली मर्दों में छाती का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है और साथ साथ सीने से बाल भी झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह ईस्ट्रोजन हार्मोन है। ईस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो खवातीन में खवातीन वाले कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा करता है, लेकिन ये मर्दों में भी कुछ क्वांटिटी के अंदर मौजूद होता है और जिगर इसको खत्म कर देता है। अगर जिगर खराब होगा तो ईस्ट्रोजन को खत्म नहीं किया जा सकेगा। उसकी वजह से आपके जिस्म में ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है और मर्दों में भी छाती का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। पांचवें नंबर पे आपकी जिल्द पे खून की छोटी छोटी नालियां नजर आना शुरू हो जाएंगी, जिनको स्पाइडर नेवाई कहते हैं। इसकी वजह भी ईस्ट्रोजन ही होती है। ईस्ट्रोजन की वजह से खून की नालियां, छोटी छोटी नालियां नजर आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह आपकी हथेलियों में सुर्खी आ जाती है। छठे नंबर पे उल्टी और मतली आना शुरू हो जाती है और उसकी वजह यह है कि जिगर ऐसे केमिकल्स पैदा करता है जिन्होंने खुराक को हजम करना होता है, और जब खुराक हजम नहीं होगी तो आपको उल्टी और मतली की कैफियत हो जाएगी और साथ ही आपके पेट में गैस भी बनना शुरू हो जाएगी। सातवें नंबर पे पेशाब का रंग गाढ़ा हो जाता है और पेशाब का रंग गाढ़ा होने की वजह भी यही होती है। जिगर की खराबी की वजह से बिलिरुबिन को खत्म नहीं किया जाता और बिलिरुबिन फिर पेशाब के अंदर भी आ जाता है और पेशाब के रंग को गाढ़ा कर देता है। आठवें नंबर पे पेट में पानी पड़ जाता है। जब जिगर सिकुड़ना शुरू होता है तो खून की नालियां जो जिगर में से गुजर रही होती हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह से पेट में पानी बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसको एसाइटीज कहते हैं। नौवें नंबर पे आपके जिस्म पे नील बनना शुरू हो जाते हैं और जहां पे भी आपको छोटा सा कट लगेगा वहां से खून ज्यादा बहेगा। उसकी वजह यह है कि जिगर कुछ ऐसे केमिकल्स पैदा करता है जिनसे खून को रोकने में और खून को गाढ़ा करने में मदद मिलती है। जब आपका जिगर खराब हो जाएगा तो खून पतला हो जाएगा और खून जल्दी से बहना शुरू हो जाएगा। जब भी आपको थोड़ी सी चोट लगेगी तो उसकी वजह से वहां पे नील पड़ जाएगा, और अगर कट लगेगा तो खून बहुत जल्दी से और बहुत ज्यादा देर के लिए बहेगा। 10वें नंबर पे आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। जिगर की खराबी की वजह से बहुत सारे टॉक्सिन्स, बहुत सारे जहरीले केमिकल्स जिनको जिगर ने खत्म करना होता है वो ज्यादा हो जाते हैं और उसकी वजह से आपके जिस्म में सोजिश होना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से आपको नींद ठीक तरह से नहीं आती। जिगर खराब क्यों होता है? तो जिगर के खराब होने की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन हमारे इलाकों में सबसे बड़ी वजह वायरस की वजह से होने वाला हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी बहुत बड़ी वजूहात हैं जिगर के खराब होने की। इसके अलावा शराब नोशी की वजह से भी जिगर खराब हो जाता है, और इसके अलावा एक बहुत बड़ी वजह जो तेजी के साथ बढ़ रही है वो जिगर में मौजूद चर्बी है। जब भी जिगर में चर्बी बढ़ती है तो जिगर आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करना छोड़ देता है, जिसको फैटी लिवर कहा जाता है। ये बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैल रही है। आप जिगर का इलाज कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए और डॉक्टर से टेस्ट करवाने चाहिए। घर बैठ के इसका इलाज आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कुछ परहेज हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं जिनसे आपके जिगर को कुछ बेहतरी महसूस होगी। उनमें सबसे पहले आपकी खुराक है। अगर आप खुराक में प्रोसेस्ड फूड इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब ऐसी खुराक जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा हैं और उसको मशीनों के जरिए बनाया गया है, जैसे बेकरी की आइटम्स, रस्क, केक, बन, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, अगर इनका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे तो जिगर में चर्बी कम पैदा होगी। और सब्जियों और फलों का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे
तो जिगर में चर्बी कम पैदा होगी। दूसरे नंबर पे वर्जिश है, जितनी ज्यादा वर्जिश करेंगे चर्बी उतनी कम होगी, तो वर्जिश को अपना शार बनाएं। इस पे मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है कि आप जिगर की चर्बी को कैसे खत्म कर सकते हैं, लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में नजर आ रहा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने अजीजों अकारब के साथ जरूर शेयर करें।